हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद, वरना तो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली ये रीडिंग करती थी, आज बहुत दिनों के बाद मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि कौन आपसे इनसिक्योर हो रहा है। और डेफिनेटली अगर वो आपसे इनसिक्योर हो रहा है तो उसकी रीज़न भी मैं पता करूँगी, बिकॉज ये मेरा पर्टिकुलर पेटेंट स्टाइल है कि मैं वाई ज़रूर ढूंढती हूँ। दूसरी बात ये कि इनसिक्योर अगर हो रहा है तो हो सकता है वो आपके किसी बिहेवियर से हो रहा हो, वो आपकी शख्सियत को लेकर हो रहा हो, वो आपकी किसी पर्सनैलिटी ट्रेट की वजह से हो रहा हो। और एक तरीके से ये गाइडेंस भी होगी कि अगर वो इनसिक्योर है तो कोई चीज़ आपके थ्रू ऐसी तो नहीं हो रही जो आपको ठीक करने की ज़रूरत है, और क्यों है तो वो तो बिल्कुल एंड में होगा। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग है। आपकी लाइफ में कुछ भी चल रहा है, ये सबके लिए ओपन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप रिलेशनशिप में हो ना हो। ये पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन और पर्सनालिटी एनालिसिस पे बेस्ड है, तो हर कोई इसको देख सकता है। ठीक है, टाइमलेस होगी, जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। आप जब भी कभी इसको देखेंगे तो ये आपके लिए उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, और मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। इस रीडिंग की बेसिस पर आप अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड या अपनी सराउंडिंग में कुछ लोगों से रिलेटेड कुछ प्राइवेटली पूछना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर, डिटेल्स सब मौजूद हैं। सेकंड चैनल का लिंक भी है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं जनाब कि कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है। कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है? कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है? जजमेंट, लिब्रा, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। बड़ा ही ख़तरनाक ये है जो भी है जो इनसिक्योर हो रहा है। देखिए, मोस्टली तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ही हैं। और वो क्यों हैं? वो इनसिक्योर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मतलब मैं एक सिनेरियो बता रही हूँ। ठीक है, अच्छी बात यह है कि जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है उसको एक डिविएशन आप कह लें या डिवाइन कॉलिंग कह लें। खुदा ताला की तरफ से उसका दिल बदल रहा है, उसका नज़रिया आपके लिए बदल रहा है, और कुछ मामलात आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हो रहे हैं जो बहुत अरसे की काविशों के बाद, बहुत कुर्बानियों के बाद, जिसे कहते हैं ना अल्लाह ताला ने दिन बदले, तो विद द जजमेंट कोई बड़ी चीज़ इस इंसान की जो है ना ज़िंदगी में आपकी वजह से हुई है, जिसकी वजह से इसको लग रहा है कि ना मैंने ऐसे हालात का कभी सोचा था, ना मैंने ऐसे कभी वाक़यात का सोचा था, ना मैंने कभी ऐसे जज्बात का सोचा था। तो या तो ये पर्सन आप पे इंतहाई कोडिपेंडेंट हो गया है इमोशनली। जज्बातियात जो है ना, वो जज्बात जो हैं काबू नहीं आते, कंट्रोल नहीं होते। ये आपको लेकर इतना इनसिक्योर है, आपसे इनसिक्योर नहीं है। आपको लेकर इनसिक्योर इसलिए है कि इसको लगता है कि जैसे अगर आप नहीं होंगे तो फिर क्या होगा। पहली बात, रिलेशनशिप को डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अब रिलेशनशिप को डिपेंडेंसी आपको पता है किसी भी चीज़ में हो सकती है। अपनी फैमिली और आप, आपकी फैमिली और ये खुद, दो लोग फैमिली में, दो लोग ज़िंदगी में, एनीथिंग पॉसिबल। तो कौन है जो आपसे इनसिक्योर हो रहा है? समबडी हु इज़ वेरी मच इमोशनली अटैच टू यू। इस पर्सन के जज्बात आपको लेकर कुछ अलग ही हैं। अब ये भाई, फैमिली, पार्टनर, स्पाउस, चाइल्ड, कज़न, कोई भी हो सकता है। इमोशनल कोडिपेंडेंसी जो है ना वो इस पर्सन की एक्सट्रीम पर है। तो अब ये कहना कि ये पर्सन आपसे इनसिक्योर हो रहा है, आई हैव टू शिफ्ट इट टू ये आपके लिए इनसिक्योर है। ठीक है, आपसे इनसिक्योर नहीं है, आपको लेकर ये पर्सन इनसिक्योर है। लेट्स क्लैरिफाई। हो सकता है हम अपने क्वेश्चन पर स्टिक भी रहें, तो इसको पहले क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? इनसिक्योरिटी, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, आपके फेम से इनसिक्योर हो रही है। आपका पब्लिकली नोन होना, आपकी रेपुटेशन का बहुत अच्छा होना, लोगों का आपको पहचानना, ये कहीं पर भी आपके मुताल्लिक बात करे,
आपके मुतल्लिक कुछ बोलना चाहे, सामने वाला डिफेंस में खड़ा हो जाता है। तो इसको ये लग रहा है कि अगर मुझे इसके ख़िलाफ़ कुछ करना है तो फिर मसला हो जाएगा, इसके तो हक़ में बोलने वाले बहुत लोग हैं। तो विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स, आप जैसे मैंने शुरू में कहा था, आपको सिला मिल गया है बहुत सारी चीज़ों का। तो अब जो है ना, अदालती मामलात ऊपर वाले की ज़ात की तरफ से आपके लिए, ठीक है। एस ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है। द चैरियट, औहदा आ गया, मिल गया आपको। आपने कुछ इतने सालों में, इतने अरसे में कुछ ऐसा किया है कि अब आपको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। जो पर्सन आपसे इनसिक्योर हो रहा है या इनसिक्योर है, वो आपके आदिलाना रवैये को, आपके फ़ैसले करने की सलाहियत से अब उसको डर लग रहा है कि अब तो मैंने अगर इसको अब अथॉरिटी का चार्ज दिया है, अब इसको अथॉरिटी मिल गई है, तो अब तो जज्बात शायद ये एक तरफ कर दे, अब ये तमाम फ़ैसले बड़े स्याह और सफ़ेद तरीके से इसके होंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है, बिल्कुल क्लियर। कहीं पर आपको लेकर कोई पोजीशन देने की बात हो रही है और इस पर्सन को डर है कि अगर इसको ये वाला चार्ज भी दे दिया गया, चाहे घर में हो या दफ्तर में, तो फिर मामला खटाई में पड़ जाएगा। वैसे आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, कुछ मैंने कहा था ना, मैं आपके कुछ पर्सनालिटी ट्रेट और बिहेवियर भी बताऊंगी। अगर आप वाकई एक बहुत ही बेहतरीन आदिल इंसान है ना, तो ये अल्लाह की सिफ़ात में से एक है कि वो अदल करने वाला है। अगर कहते हैं कि नमाज शब, यानी जो लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, खुदा ताला उनको दुनिया में नामवर कर देता है। आप ये देखिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कितना करम करता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, खुदा ताला आपको लोगों में मशहूर कर रहा है। तो ज़िम्मेदारी जो होती है ना, वो बढ़ जाती है आपके। अगर आप में वाकई अदल से काम लेने की सिफत है, तो इसको कभी भी किसी लेस चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिएगा। इसको जज्बात में आकर और पर्सनल डिस्क्रीट पर आकर जो है ना, इसको मत ज़ाया कीजिएगा, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। आप रिश्ते बहुत अच्छे निभाते हैं, बहुत अच्छे निभाते हैं, एंड आप जो है ना, वो निभाने में जीते हैं। आपको निभाने में कमज़ोरी महसूस नहीं होती। जो मैंने इमोशनल कोडिपेंडेंसी कही थी ना, वो यही है। आप बहुत कुछ सेल्फलेस होकर करने में ना, आपकी एनर्जी डबल से ट्रिपल होती है। ऐसे लोगों से इनसिक्योर क्या, ऐसे लोगों से तो लोग खौफ खाते हैं। जिसको इस बात का खौफ ही नहीं होता कि मेरा क्या नुकसान होगा, वो तो दिलेर से बड़ा दिलेर, जियालों का जियाला होता है। बस जब किसी को कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती ना, तो वो अगले को इनसिक्योर कर देता है। आपकी तो अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है कि मतलब मैं आपको बहुत पंप अप नहीं कर रही, ये जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जब ऐसे कार्ड्स निकलें कि आपकी शख्सियत रिवील हो, तो ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है उस शख्सियत को बरकरार रखने की। तो 9 ऑफ कप से आपको मतलब 2 टका तो अब चलता ही नहीं, एक बहुत ही मामूली सी चीज़ है, बल्कि टके की भी अब बहुत वैल्यू हो गई है। आपके पास कोई 2 चीज़ें हों या आपके पास 2 के जितने भी ज़ीरोज़ आप लगा दें, आप ग्रैटिट्यूड में रहते हैं। रिश्ता आपके लिए वैल्यू है। रिश्ते की मटीरियलिस्टिक वैल्यू आपके लिए वैल्यू नहीं है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 5 ऑफ कप्स। बड़े ठुड्डे खाए आपने, बड़े 2 राहों में बड़ा रुले हैं आप। इस पर्सन ने आपको दिल तोड़ने में कोई कमी नहीं की, जो आपसे इनसिक्योर है, और इसका मुंह नहीं होता होगा आपके सामने ये बात बोलने का कि मुझे तुमसे कोई शिकायत है। नो, बिकॉज इसने बड़े ठुड्डे मारे हैं आपको, बड़े 2 तराजुओं में आपको रखा है, बड़े 2 जगलिंग में इसने आपको रखा है। और अब इस
ये खुद बिल्कुल ना जिसे कहते हैं शैटर हो गया है, बिल्कुल टूट सा गया है, बहुत ही इमोशनली लॉस। मैंने कहा था ना इमोशनल कोडिपेंडेंसी है, तो ये है। ठीक है, तो कौन है जो आपसे इनसिक्योर है, कौन है जो आपको लेकर इनसिक्योर है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर मैच हो रही हैं। अब हम रीजंस देखते हैं कि क्यों ये इनसिक्योरिटी क्यों है। लेट्स सी ये इनसिक्योरिटी क्यों है। लेट्स चेक दिस फ्रॉम द फ्रेश डेक ताकि एनर्जी क्लियर आए। ठीक है, ये इनसिक्योरिटी की वजह क्या है, प्लीज टेल मी द रीजंस। इनसिक्योरिटी की वजह क्या है, इनसिक्योरिटी की वजह क्या है। इनसिक्योरिटी की वजह क्या है। 6 of Pentacles, Ace of Swords, King of Cups, King of Wands। ये जो पर्सन आपसे इनसिक्योर है, इसकी इनसिक्योरिटी की सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि आप इंतहाई मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं और आप एक ऐसे इंसान हैं जिससे कोई भी मोहब्बत कर ले, यानी कोई भी आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकता है आपके खुलूस की वजह से, आपके ज़िंदगी में डिसीजंस लेने की क्लैरिटी की वजह से, आपका ज़िंदगी में डिसिप्लिन मेंटेन करने की वजह से। आप बहुत सारी आदतें अपने वालिद साहब की कैरी करते हैं, आपने इनहेरिट की हैं बहुत सारी आदतें, जिसमें सबसे पहली आदत यह है कि आप बहुत सखी इंसान हैं, बहुत जेनरस, विद द 6 of Pentacles, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, बहुत सखी इंसान है। आपको मैंने कहा था ना मटीरियलिस्टिक वैल्यू आपके लिए कुछ नहीं है, आपके लिए वो वैल्यू ज़्यादा है जो रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है। और आप अपने इस गिव एंड टेक एनर्जी को लेकर, इस गिव एंड टेक सिफत को लेकर इतने क्लियर हैं अपनी लाइफ के फैसलों में, अपने जहन में कि बस मुझे जो ये करना है बस करना है, अगर मुझे किसी की हेल्प करनी है तो करनी है, अगर मुझे इसके साथ इसके डिफेंस पे खड़ा होना है तो होना है। एंड दिस वॉज एंड दिस इज़ योर फादर ट्रेट विद द किंग ऑफ कप्स। किसी बहुत ऐसी शख्सियत को जो कि आपसे एज में बड़ी हो, इस इंसान का ना आपने दिल बदला है अपनी बर्दाश्त से, अपने सब्र से, अपनी प्रैक्टिसेस से, और प्रूव किया है आपने। तो ये जो आपसे पर्सन इनसिक्योर है क्योंकि इसको मालूम है कि आपके साथ कुछ तो जादुई मामलात हैं, कुछ तो मौजज़ाती मामलात हैं जो कि आपको ना अलग ही लेवल पर लेकर रखते हैं। देन विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एक इनसिक्योरिटी ये भी है कि कोई और भी आपको उसके अलावा पसंद करता है, आपकी लाइफ में चॉइसेस हैं। तो अगर ये पर्सन आपको सही से हैंडल नहीं कर सका, अगर ये पर्सन आपको सही से डील नहीं कर सका, तो एनीबडी एल्स कैन, बिकॉज जो कुछ आप इस इंसान के लिए करते हैं वो शायद कोई भी ना करता, वो शायद इसके अपने भी ना करते। तो ये पर्सन आपको लेकर इतना इनसिक्योर है कि ही और शी कैन बी द चेरी ऑफ एनीवन्स केक। यू नो, चेरी ऑन द केक वो होता है ना, जब पूरा केक प्रिपेयर्ड होता है और उसमें लास्ट में जब चेरी लगती है तो वो तो बिल्कुल ही खिल जाता है वो केक। तो येस, दिस पर्सन इज़ इनसिक्योर, एक्सट्रीमली इनसिक्योर। इसको आपके छूट जाने से, आपके खो जाने से, इसको छोड़ देने से इसकी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हु इज़ इनसिक्योर, आपसे कौन इनसिक्योर है या आपको लेकर कौन इनसिक्योर है, यहाँ पे दोनों चीज़ें बिल्कुल सामने बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। एंड यस, ठीक है, अगर मैं इसको यहीं पे होल्ड करती हूँ। आपको अगर कुछ और पूछना हो जो कि प्राइवेट हो सकता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट।
टेक केयर, बाय बाय।